पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। अभी कुछ दिनों पहले कतर में 8 सैनिकों को मृत्युदंड दिया गया, जिसका मृत्युदंड को माननीय मोदी जी के प्रयासों से ऐसा पहली बार हुआ होगा जो इस मृत्युदंड को उन्होंने कैंसिल करके और उन कैदी जो फौजी थे, जो भारत के नेवी के फौजी थे, उनको भारत भेजा ससम्मान। अरे चाइना वाइना कोई नहीं दिखा रही है, सब बिल में घुसे हुए हैं। सब जो अंदर आता है वो सब मारा जाता है। एक 3 तलाक को गलत तरीके से उपयोग करके कई बहन बेटियों को नाजायज़ सताया जाता था, वो आज 3 तलाक का मैटर ख़त्म हो गया। आज लोग नाम भी नहीं लेते 3 तलाक लेके। शायद कांग्रेस कभी ज़िंदगी में नहीं ले सकती थी ऐसे फैसले जो मोदी जी ने किया। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ भी काम नहीं बचा। एक आरोप काम यही बचा है कि आरोप लगाओ, किसी भी तरीके से देश के प्रधानमंत्री को हटाओ। और देश की जनता ने तय कर लिया है कि तीसरी बार फिर कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके काम के आधार पर बनेंगे ना भाई। जो काम करेगा वो राज करेगा, आपके मालिक इंसाफ करेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। हम लोग निकले हैं सियासी माहौल जानने पूरे देश में, और अभी हम जहां मौजूद हैं वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं भोपाल का ये ताजुल मस्जिद है, जो भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में इसकी गिनती होती है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद ताजुल मस्जिद। और हम निकले हैं भारत के सबसे बड़े लोक पर्व के त्यौहार में लोगों का मिजाज जानने। सामने लोकसभा का चुनाव है, यहाँ कुछ आसपास जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। और आज ईद का त्यौहार भी है, क्या कुछ उनके भीतर चल रहा है और क्या कुछ उनका मिजाज है लोकसभा चुनाव को लेकर, और किसको प्रधानमंत्री बनाने की ओर वो अग्रसर हैं। आइए चलेंगे और कुछ मुसलमान भाइयों से यहाँ बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे क्या कुछ उनके दिल के भीतर है। तो अभी हम मौजूद हैं वही ताजुल मस्जिद के जस्ट एकदम सामने है, और यहाँ कुछ भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे ईद पर भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ माहौल है ईद को लेकर, और लोकसभा चुनाव भी सामने है, उस पर भी इनसे बातचीत होगी। सबसे पहले तो सर आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। बहुत आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगा, इस तरह से जो आज माहौल रहा ईद का बहुत शांतिपूर्ण रहा है। और इसके साथ साथ ये है कि ये ईद हम सब लोगों के लिए एक खुशी का पैगाम लेकर आती है, और हम चाहते हैं कि देश में इसी तरह से माहौल बना रहे खुशी का। हम लोग सब मिलजुल के अपने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाएं, एक दूसरे के त्यौहार मिलजुल के मनाएं। और यही है हिंदुस्तान की खूबसूरती। और मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से हिंदुस्तान में हम लोग मिलजुल के एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं, इसी तरह से हम लोग व्यापारों को भी आगे बढ़ाएं। और लोकसभा को लेकर अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, किसको प्रधानमंत्री आप लोग देख रहे हैं बनते हुए, क्या कुछ माहौल है? देखिए, माहौल तो ये है कि इस टाइम जो माहौल चल रहा है वो तो बीजेपी के चल रहा है। और उम्मीद करते हैं अगर जो भी सरकार बने वो हिंदुस्तान के लिए बेहतर भविष्य के लिए। मेरा नाम तौफीक है। क्या कुछ चल रहा है आपके भीतर, कौन होने वाला है प्रधानमंत्री इस बार? प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी। कारण बताते चलिए, क्यों तीसरी बार हैट्रिक क्यों मार रहे हैं मोदी? कारण नहीं बनने का कोई कारण है क्या, ये बता दो। विपक्ष का आरोप है नहीं बनने का कारण तमाम है, आप कुछ कारण बता दीजिए कि बन जाए प्रधानमंत्री। नहीं नहीं, कोई कारण नहीं है नहीं बनने का। बनने के सारे कारण हैं, क्योंकि देश आज जो तरक्की पे है और प्रदेश तरक्की पे है वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से। क्या कुछ 70 साल में नहीं प्रगति पे था देश, तरक्की नहीं हुआ देश का नाम नहीं हुआ, क्या कुछ बैकफुट पे रहा देश, क्यों 70 साल पर आरोप लगता है? 70 साल में उन्होंने काम नहीं किए जो माननीय मोदी जी ने 10 साल में काम किया। कुछ देख रहे हैं आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त अनाज, मुफ्त में क्या कहते हैं इलाज, जो आयुष्मान का है वो इलाज मुफ्त में। तो सारी योजनाएं ऐसी चलाई हैं जिससे गरीबों का भला होता है। मुसलमान कितना महफूज है मोदी की सरकार में? मुसलमान तो महफूज है, हर सरकार में महफूज है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी महफूज है। नहीं, आरोप लगाते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस की मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं मोदी जी। तो पिछले 10 साल में एक आध कोई उदाहरण बताएं, टारगेट कहने से क्या होता है, एक उदाहरण बताएं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आपको थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, एक सवाल आपसे लेते हैं, फिर एक सवाल आप लोग से लेकर चर्चा खत्म करेंगे। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, पूरा देश, मुसलमान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सुरक्षा व्यवस्था पर कितना कुछ काम किए मोदी जी? बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था है, असुरक्षा व्यवस्था है ही नहीं। असुरक्षा ही नहीं। हाँ, सब सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, समझ में। जितनी उसकी तारीफ की जाए उतना कम है। हाँ, तो झूठ मूठ नहीं। चाइना वाइना पहले आग दिखा। अरे चाइना वाइना कोई नहीं दिखा रही है, सब बिल में घुसे हुए हैं। सब जो अंदर आता है वो सब मारा जाता है। आगे बताए कोई, आज समझ में, आगे बताए हमारे इंडिया में आग दिखाएंगे तो आग निकाल लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सबसे पहले हम लोग होंगे आगे, हिंदुस्तानी।
फिक्र क्यों कर रहा हो? अच्छा, मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, बहुत कुछ कर रही है, जो उनको जो सरकारी योजना है उसके अंतर्गत बहुत कुछ कर रही है। आए समझ में? जैसे कि मैंने आपको बताया ना, लाडली बहना योजना, जननी सुरक्षा योजना है, आए समझ में? मुख्यमंत्री निकाय स्कीम देखो ना मध्य प्रदेश शासन के यार, और क्या सब वहाँ से सेंटर से मंजूर होकर यही कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने बहुत सारे निकाह पढ़ा है, मुख्यमंत्री निकाय स्कीम में भी निकाह हम ही पढ़ाते, और नहीं जाता पढ़ाने के लिए। जब राहुल गांधी तो कह रहे हैं 1250 दे रहा, हम आएंगे 1 लाख रुपए देंगे सभी महिलाओं को। भैया जब आपको देखी जाएगा, आ नहीं रहो भैया, फालतू बातें नहीं करनी चाहिए जबरन के, और क्या। मियाँ जी वहाँ के जो चुनाव हार गए थे, अमेठी कहाँ गए, अमेठी हार गए थे, हाँ अमेठी के चुनाव हार गए थे भैया, अपन क्या करें यार। वो बड़े लोग बड़ी बात, हम लोग छोटे लोग छोटी बात है ना। छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए, या उन लोगों का ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। कितना कुछ कर रही है महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं में क्या कुछ बातचीत है, चूंकि हम वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए हैं। मुस्लिम महिलाएं क्या कुछ सोच रही हैं? देखिए, जो मोदी जी का विज़न है वो 140 करोड़ जनता है, उसमें सारी महिलाओं की आबादी होगी वो सभी के लिए काम हो रहा है। जैसे सभी योजनाओं में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं, चाहे हमारे प्रदेश की लाडली बहना योजना है, इसमें भी 36% हमारी मुस्लिम बहनें हैं, और जो गर्भपात से संबंधित जो जननी योजना है, और भी जो उनकी सुरक्षा के लिए जो वो योजनाएं होती हैं, वो सारी योजनाओं में सभी महिलाएं शामिल हैं। और जो 3 तलाक, जैसे मुस्लिम महिला का पूछ रहा हो आप, तो 3 तलाक का बड़ा दुरुपयोग होता था हमारे भारत में। कई लोग ऐसे होते हैं लाखों रुपए खर्च करके अपनी बहन बेटियों को विदा करते हैं, दूसरे दिन आदमी ने 3 तलाक दे के घर से भगा दिया, दहेज भी रख लिया। आज मोदी जी ने जो काम किया उस परिवार के सारे लोगों पे एहसान है, वो महिला पे नहीं है, उसके परिवार में भाई भी होता है, पिता भी होता है, और भी रिश्तेदार होते हैं। तो ये 3 तलाक का जो था एक गलत उसका वो लेके एक 3 तलाक को गलत तरीके से उपयोग करके कई बहन बेटियों को नाजायज़ सताया जाता था। वो आज 3 तलाक का मैटर ख़त्म हो गया। आज लोग नाम भी नहीं लेते 3 तलाक लेके, क्योंकि महिलाएं सीधे थाने पहुंच जाती हैं। 2 साल तक जो है 3 तलाक देने वाला जेल की सलाखों के पीछे होता है। इसलिए सबसे बड़ा काम तो यही है कि एक सामाजिक कुरीति को जो ख़त्म किया वो माननीय मोदी जी ने किया। ये बहुत बड़ा फैसला था, शायद कांग्रेस कभी ज़िंदगी में नहीं ले सकती थी ऐसे फैसले जो मोदी जी ने किया। उससे सारे जिन लोगों के भी घरों में ऐसा पिछली बार जो ऐसे हादसा इस 3 तलाक के क़ानून से पहले हुआ होगा, तो वो लोग सभी लोग खुश रहते हैं कि अगर ऐसा क़ानून पहले होता तो हम इसको भोगना नहीं पड़ता, हमारे घर की बेटी हमारे घर में अपने घर में सुरक्षित होती। एक आखिरी सवाल लेकर चर्चा खत्म करते हैं, आपसे शुरू करते हैं। जो सरकार आरोप लगा रही है मोदी सरकार पर कि मुस्लिम विरोधी है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे, और अपने लिए आपकी तरफ से क्या कुछ अपील रहेगा मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए? मैंने आपको अभी पहले भी यही बात बताई मैंने आपको कि आरोप तो आज कई सालों से लगते हुए आ रहे हैं, मगर उनके आरोप निराधार हैं। हम आपके सामने, मैं खुद मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, मुसलमान, मैं इस्लाम को बिलोंग करता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कोई आरोप नहीं है। हम खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, खुश हैं, देश के अंदर हर मुसलमान खुशहाल है। मोदी जी के लिए अगर कुछ या भारतीय जनता पार्टी के लिए आपकी तरफ से कुछ ओपिनियन है, टिप्पणी कुछ? हाँ, हमारा समर्थन, हमारी दुआएं मोदी जी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि हम चाहते हैं देश के अंदर विकास, सुरक्षा, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब खत्म होना चाहिए। सुरक्षा मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, बेरोजगारी खत्म है, और हमको क्या? सेम सवाल आपसे, जो भी आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर कि मुस्लिम धर्म विरोधी है, क्या कुछ आपके तरफ से कुछ टिप्पणी आएगा और उनके लिए क्या कुछ ओपिनियन आपका है? देखिए, कांग्रेस के पास कुछ भी काम नहीं बचा, एक काम यही बचा है कि आरोप लगाओ, किसी भी तरीके से देश के प्रधानमंत्री को हटाओ, और देश की जनता ने तय कर लिया है कि तीसरी बार फिर कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके काम के आधार पर बनेंगे ना भाई। जो काम करेगा वो राज करेगा, आपके मालिक इंसाफ करेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सेम सवाल आपसे भी, जो लोग सवाल उठा रहे हैं मोदी जी पर, बीजेपी पर कि देश विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, क्या कुछ कहेंगे, आपकी टिप्पणी क्या है? जो लोग ऐसी वो उठा रहे हैं अफवाहें या आरोप, राष्ट्रवाद को अगर देशद्रोही माना जाए, मोदी जी राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं
और राष्ट्रवाद के मूल मंत्र पे चलना है। इसको में अगर कोई देश विरोधी अगर कोई दूसरा मानता है या कोई पार्टियां मानती हैं या विपक्ष मानता है तो ये उनके दिमाग का दिवालियापन है कि मोदी जी जो है देश को आगे ले जाना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। अभी कुछ दिनों पहले कतर में 8 सैनिकों को मृत्युदंड दिया गया, जिसका मृत्युदंड को माननीय मोदी जी के प्रयासों से ऐसा पहली बार हुआ होगा जो इस मृत्युदंड को उन्होंने कैंसिल करके और उन कैदी जो फौजी थे, जो भारत के नेवी के फौजी थे, उनको भारत भेजा ससम्मान। तो ऐसे मजबूत भारत में लीडरशिप होना चाहिए जो मोदी जी के पास है, और इसी लीडरशिप के तहत भारत जो है दुनिया में नंबर 1 पे पहुंचेगा। अमेरिका और ये सब देश की आबादी हमारे से काफ़ी कम होते हुए हमसे आगे हैं, मगर मोदी जी के कार्यकाल में जो मोदी जी का विज़न है 2044 तक, वो ये है कि उनको भारत को नंबर 1 पे पहुंचाना है। और हम लोगों का उसमें सिर्फ सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाकर हमको हमारे शहर के महापौर पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी को लोकसभा पहुंचाना है। हमारे प्रदेश की 29 में से 29 सीटों को मोदी जी की झोली में पहुंचाकर हमें देश को और दुनिया के नक्शे पर नंबर 1 पे ले जाने के लिए हमें इस बार वोट करना है। 2024 का वोट हमारे भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगा। आपकी टिप्पणी इसी सवाल पर। भाई मोदी जी तो बन रहे हैं, विपक्ष चलिए केंद्र विपक्ष तो कहता ही रहता है, विपक्ष करने क्या बचा है? आप बताओ, कुछ भी नहीं बचा उनका। ने वो जो कह रहा है मोदी जी सरकार बनेगी, तीसरी बार फिर बनेगी, और उनको केंद्र जो कह रहे हैं वो, आप तो उनका काम को देखो ना, जहाँ जाओगे आप काम देखो, कहीं उनका विरोध नहीं मिलेगा। नीति नियति और नेता, मोदी जी कैसे, उनकी नीति नियति और नेता में जब बात करते हो कैसा लगता है? बहुत शानदार। आप खुद देखो ना, वर्ल्ड में घूम रहा है वो, जो वर्ल्ड घूम रहा नहीं, घूम रहा पूरे, सब वर्ल्ड वालों में बुला रहे हैं कि नहीं भैया आओ हमारे यहाँ को, विकास कर रहा है वो। चलिए, धन्यवाद चर्चा के लिए। जैसा हमने शुरू में कहा था कि नीति नियति और नेता जिस भी राजनीतिक पार्टी का सही होता है, जनता उसे चुनती है। अभी हम थे भोपाल में और हमारे साथ थे कुछ मुस्लिम समुदाय के भाई लोग। इन लोगों से हमने बातचीत किया और इनके तरफ से साफ साफ हुआ कि जो भी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, सब कुछ इन तक, इनके घर की महिलाओं तक साफ साफ और एकदम सही नीति और नियति के साथ पहुंच रही है। इन्होंने तय कर लिया है कि अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि 4 जून को जब सियासी पिटारे खुलेंगे तो प्रधानमंत्री का ताज किसके सर पर सजता है। सब कुछ जनता के हाथ है। आप देखते रहिए यूथ मीडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र।